यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा रहा है। 22वें लॉ कमीशन के तहत आम लोगों, संस्थानों और धार्मिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी गई है। वहीं कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों इसे लेकर देश भर में बहस छिड़ी है, जानेंगे भास्कर एक्सप्लेनर में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग उठ रही है। बात कानून की करें तो आमतौर पर दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट और हत्या जैसे मामले आते हैं। सिविल कानून में प्रॉपर्टी विवाद, मानहानि, पति पत्नी के बीच के मामले आते हैं। इस तरह के केसेस में अक्सर सेटलमेंट या समझौता कराया जाता है, जिसमें परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है। इसके अलावा देश में धर्म या किसी विशेष समुदाय के लिए अलग कानून है, जिन्हें पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। मुसलमानों की शादी और प्रॉपर्टी का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए और हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। ईसाई और सिखों के लिए भी अलग कानून है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग नई नहीं है। साल 1840 में ब्रिटिश सरकार ने जब क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देश भर में एक समान कानून लागू किया, तो धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा। बस उस वक्त से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जा रही है। आजादी के बाद 1948 में संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश किया गया, जिसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे रिवाजों से आजादी दिलाना था। 1955 और 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करा दिया। जो कानून बने वो है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। एक तबका ऐसा भी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जमकर विरोध करता है। इनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। उनका तर्क है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का हक देता है। ऐसे में सभी पर यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपना ठीक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के चौथे भाग में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा है, राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। नवंबर 2022 में भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी के नेता को ही प्राइवेट बिल पेश करने की क्या जरूरत पड़ गई। इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्राइवेट बिल के जरिए सरकार एक तरह से लिटमस टेस्ट कर रही है, क्योंकि इसे लागू कराना आसान नहीं है और इससे पहले CAA NRC को लेकर सरकार घिर गई थी। इस तरह अगर बिल पास नहीं भी हो तो सरकार की किरकिरी नहीं होगी। फिलहाल देश में गोवा अकेला ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। बात दूसरे देशों की करें तो पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब में सभी के लिए एक ही कानून है। अमेरिका में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों में सभी के लिए कॉमन लॉ है। हालांकि यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक के मामलों में कुछ छूट दी गई है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए